गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अब आइए हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दी बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन। इससे पहले हमने प्रीवियस चैप्टर में आपको पढ़ाया था बायोटेक की प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। उसमें हमने क्या बताया था कि कैसे हम जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में कैसे जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट बनाते हैं, कैसे जेनेटिक मॉडिफाइड एनिमल बनाते हैं। तो आज हम उनकी एप्लीकेशन देखना चाहते हैं कि हमने बनाया तो, लेकिन क्यों बनाया, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है तो हम बनाएंगे क्यों उस चीज़ को। तो बनाए हैं तो कुछ तो काम होगा उसका, तो उसकी एप्लीकेशन देखेंगे। तो इस चैप्टर का नाम भी है बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या क्या हमें बेनिफिट मिल रहा है। कोई भी हम बायोटेक में आपको पढ़ाया था मैंने कि बायोटेक का यूज हम क्यों करते हैं, मूवमेंट की काम को आसान बनाने के लिए, हमारे अच्छा प्रोडक्शन के लिए। कुछ चीज़ें जैसे हमें खाने का है तो हमें अच्छा क्वालिटी के फूड मिले, तो उसके लिए हम बायोटेक का यूज करते हैं। कोई डायग्नोसिस करना है बीमारी का, तो बीमारी को डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं हम, कई सारे टेक्निक हैं। जैसे हमारे लिए पीसीआर है, पीसीआर टेक्निक है, कई सारी बीमारी को डायग्नोस करता है। ऐसे ही सारे टेक्निक हमने डेवलप किया बायोटेक की मदद से। तो ये हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि हमने क्यों किया। अब देखेंगे कि उसका क्या क्या मतलब कि उसकी उपयोग क्या है, हमारे जीवन में उपयोग क्या है। बना तो लिया हमने, लेकिन अब उसका उपयोग देखेंगे। तो चैप्टर का नाम लिखते हैं हम पहले, बायोटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी नाम से ये, जैसे हमने बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस पढ़ा था, इसके आप लोग एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। एप्लीकेशन हम देखेंगे तो इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। आप लोग जैसे सब लोग हो तो आपको पता ही होगा बायोटेक कहाँ का इस्तेमाल करते हैं। अब जनरली हम एग्रीकल्चर में करते हैं। एग्रीकल्चर में क्यों करेंगे, एग्रीकल्चर खेत में हमारे फार्मर को दिक्कत होती है, बार बार नए नए बीज लेना, नए नए मतलब बार बार सीड लेना पड़ता है, फिर उनको उगाना पड़ता है। तो उनके काम को आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा मतलब वो टेक्निक डेवलप करेंगे, ऐसा प्लान डेवलप करेंगे कि हर साल हमें नया नया सीड लेने की जरूरत ना पड़े। तो ये हमारे फार्मर के लिए अच्छा हो जाएगा, जो कि पेस्ट रेजिस्टेंस हो, इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो। हमें कोई इंसेक्ट उसको नुकसान कर रहा है तो हम ऐसा प्लांट ही बनाएंगे ना, बार बार केमिकल यूज ना करना पड़े। तो वो सब चीज़ें के लिए बायोटेक इस्तेमाल किया गया है। तो और दूसरा हम मेडिसिनल फील्ड में देखेंगे, जैसे कि हमारी कोई बीमारियाँ हैं, जैसे इंसुलिन है, बार बार डायबिटिक पेशेंट को देना पड़ता है, क्योंकि इंसुलिन अगर नहीं रहेगा तो डायबिटिक पेशेंट ऐसे ही डेथ कर जाएगा। तो इंसुलिन बनाने के लिए हमने कैसे इस्तेमाल किया, तो इंसुलिन बनाएंगे। फिर सेकेंड मेडिसिनल में भी यूज होगा। उसके अलावा डायग्नोस्टिक में जैसे पीसीआर टेक्निक, एलाइजा, ये सब टेक्निक हम यूज किए थे डायग्नोसिस के लिए। और उसके बाद डायग्नोसिस में भी काम आएगा। उसके अलावा कहाँ काम आएगा आपको बताइए, कोई फूड प्रोडक्शन करने के लिए जितना ज़्यादा फूड हम प्रोडक्शन करें उसमें काम आएगा। तो ये सब वन बाय वन हम देखेंगे। आप ये देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, ठीक है। अब साथ साथ नोट करिए, थोड़ा समझाता रहूँगी। एप्लीकेशंस इंक्लूड्स, एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या आएंगे। फर्स्ट इसमें किस हम एप्लीकेशन देखेंगे, पहला एग्रीकल्चर फील्ड में, एग्रीकल्चर में सेकेंड एप्लीकेशन हम देखेंगे थेरेप्यूटिक्स लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, मेडिसिनल फील्ड में, मेडिसिन एंड मेडिसिनल फील्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड डायग्नोस्टिक में, डायग्नोस्टिक्स में देखेंगे। डायग्नोस्टिक क्या क्या मतलब कि हम बीमारियों को चेक करते हैं, जैसे कि पीसीआर है, जैसे डायग्नोस्टिक में चेक करेंगे, चेक डिजीज।
लिए क्या है उसको डायग्नोस करेंगे। फोर्थ हो गया एनर्जी प्रोडक्शन है, एनर्जी प्रोडक्शन जैसे कि बायोफ्यूल हो गया, बायोफ्यूल वगैरह, ठीक है। इसीलिए साथ साथ में एक बार समझाऊंगा सबको बायोफ्यूल। इसके अलावा कोई एप्लीकेशन और बताएगा कोई आप लोगों से, क्या का एप्लीकेशन है? फूड प्रोडक्शन, कितने जन आप फूड प्रोडक्शन करा सकते हैं? फूड प्रोडक्शन, फिर बायो रिमेडिएशन। बायो रिमेडिएशन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बायोलॉजिकल चीजों की मदद से हम पॉल्यूटेंट को बाहर, मतलब पॉल्यूटेंट को मारते हैं, पॉल्यूटेंट को हटाते हैं बायोलॉजिकल चीजों की मदद से, मतलब बायो रिमेडिएशन करते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स with help of biological entities। बायोलॉजिकल एंटिटीज की मदद से हम रिमूव करेंगे इसको, जो पॉल्यूटेंट है, ठीक है। इसका एग्जांपल एक है आपके 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 एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता है कभी-कभी। स्यूडोमोनास क्यूटिडा, ये क्वेश्चन निकाल कर आया है, इसलिए मैंने लिखवा दिया आपको, क्योंकि अभी हम इसमें पढ़ने वाले है नहीं। अभी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में सिर्फ दो ही हमारे एप्लीकेशन है, मेनली एग्रीकल्चर फील्ड में एप्लीकेशन है और दूसरा मेडिसिनल फील्ड में। बाकी डायग्नोस्टिक, एनर्जी प्रोडक्शन, फ्यूल प्रोडक्शन, बायोरिमेडिएशन आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पढ़ लोगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इन दोनों बारे में, इसको एग्रीकल्चर फील्ड में एंड मेडिसिनल फील्ड में। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर में बायोटेक्निक की एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर, ठीक है। बायोटेक्निक देखें हम एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में मेनली 3 मेथड्स हैं। 3 मेथड्स आपको एग्रीकल्चर में देखने को मिलेगा। पहला एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रो केमिकल से आप क्या समझ रहे हो? यानी केमिकल की मदद से हम, यदि केमिकल की मदद से अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, केमिकल का यूज किया हमने, अब गया मतलब पहला है केमिकल की मदद से। तो केमिकल में क्या करेंगे हम, जैसे कि गांव के लड़के हैं जो फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको पता है, जैसे इनमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जो गाँव से आते हैं, खेती भी किए होंगे, तो ये देखते हैं कि यूरिया डालना पड़ता है हमारे, मतलब हमारे सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। तो हम सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएंगे, सॉइल फर्टिलिटी क्या करते हैं, यूरिया डाल देते हैं। तो वो एक केमिकल है, केमिकल ही है ना वो, तो वो यूरिया से हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। फिर जैसे कोई हमारे इंसेक्ट लग जाते हैं, आप देखोगे, जैसे मैं तो गांव से हूँ, तो मैं खुद ही मतलब किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो अरहर होता है, चाहे सब बाजरा वगैरह होता है, उस पर इंसेक्ट लग जाते हैं। तो इंसेक्ट को मारने के लिए भी जनरली केमिकल आते हैं, तो केमिकल का छिड़काव करते हैं हम। छिड़काव करने के बाद क्या होता है, वो केमिकल मर जाते हैं। तो केमिकल मतलब मर जाते हैं, तो ये केमिकल की मदद से हम बायोपेस्टिसाइड्स बनाए हैं, मतलब बायोपेस्टिसाइड केमिकल पेस्टिसाइड्स बनाया हमने, केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया, यूरिया यूज किया प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो ये हमें क्यों यूज करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारी सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाना है, तो यूरिया यूज कर रहे हैं, केमिकल यूज कर रहे हैं। तो केमिकल का यूज कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन ही बढ़ जाएगा, लेकिन क्वालिटी बहुत घट जाती है। जनरली इसलिए मना किया जाता है, हम लोग मतलब लोग फार्मर को मना किया जाता है कि आप केमिकल्स का यूज ना करें। लेकिन जनरली देखने को मिलता है कि हर एक फार्मर अपना चाहता है प्रोडक्शन बढ़ाना, क्योंकि उनकी मजबूरी है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे तो वो उनके मतलब घर की इनकम नहीं हो पाएगी। इनकम को बढ़ाने के लिए वो केमिकल का यूज करते हैं। तो केमिकल से क्या होता है, उससे नुकसान होता है, हमें भी नुकसान होगा, सॉइल को नुकसान होगा, मतलब वाटर जिसमें जाएगा वो वाटर को नुकसान करेगा, सॉइल, एयर, वाटर सब चीज़ को पॉल्यूटेट करता है। तो केमिकल की ये डिसएडवांटेज है। तो फिर सेकेंड आती है
दूसरा जो होता है फिर हम बनाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आजकल बहुत सुना होगा आप लोगों ने, ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत सारे नाम चलती है। तो केमिकल से हमको नुकसान हो रहा था, तो हमने क्या किया, सोचा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। तो जनरली हम एडवाइस भी देते हैं कि आप बायो रिसोर्सेज का यूज कीजिए, बायो फर्टिलाइजर यूज कीजिए, किसानों को बोला जाता है बायो फर्टिलाइजर यूज कीजिए। तो जनरली खेतों में क्या होता है, क्रॉप के बीच में राइजोबियम प्लांट उगाया जाता है, बोला जाता है पल्सेस उगाइए, जिसके नीचे नोडल होते हैं रूट्स में। तो वो क्या करते हैं, फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, जो सॉइल फर्टिलिटी है उसको बढ़ाते हैं। जो बायो फर्टिलाइजर हो गया, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, ये सब हमारी रूट मतलब जो जमीन की फसल की जो फसल उगना है उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन रखते हैं, यानी बढ़ाते हैं। तो इसलिए बोला जाता है फार्मर को लगातार एक ही फसल ना उगाएं, बीच बीच में कुछ आप जैसे कि फसल होती हैं, पल्सेस होती हैं, तो उनको भी उगा दिया करें, जिससे आपकी फर्टिलिटी सॉइल की मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए हम बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड भी होता है, इसलिए बायो पेस्टिसाइड यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है कि बायो पेस्टिसाइड में वो हार्म हमें नहीं करता है, वो मतलब जो इंसेक्ट स्पेसिफिक उसको ही खत्म करेगा। फिर अब इसका क्या था, इसका लॉस क्या था बायो फर्टिलाइजर का, मतलब कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसका प्रोडक्शन कम था। तो हर एक किसान तो नहीं चाहेगा ना, किसान तो यही चाहेगा कि हमारे लिए कुछ ऐसा हो कि प्रोडक्शन भी अच्छा हो और साथ में क्वालिटी भी मतलब मेंटेन हो जाए। लेकिन क्वालिटी तो मिलती नहीं, केमिकल का यूज करता है किसान, जिससे क्वालिटी मिलती नहीं। आजकल देखो बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं, उसका कारण क्या है, मेन कारण यही है कि हमें हर चीज़ केमिकल ही मिल रहा है। पहले भी देखो कोई चीज़ें हैं, कोई प्योर नहीं मिल रहा है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ केमिकल देखने को मिल रहा है आपको। कोई आपको जैसे यहाँ फास्ट फूड खाने वाले बच्चे हैं, देखो हर एक फास्ट फूड देखो ऑलरेडी जो अनाज है वो केमिकल से मिलकर बना हुआ है, और उसके बाद आप फास्ट फूड खा रहे हो, उसमें भी केमिकल डाल बनाए जा रहे हैं, आपको टेस्ट अच्छा लग रहा है, आप खुश हो, आपको ये नहीं पता कि फ्लेवर डाला गया है केमिकल का, उस वजह से टेस्टी हो रहा है, आप खाए जा रहे हो मस्ती में, हाँ ये तो अच्छा है, मोमोज अच्छा है, सब खुश होकर खा रहे हो, लेकिन बेटा वो नुकसान करेगा। तो इसलिए मना किया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसका नुकसान क्या था कि एक तो मतलब ये कॉस्टली हो जाते थे, अब जो प्रोडक्शन कम होगा तो लोगों के लिए पहुँचना देगा, मतलब कम प्रोडक्शन है तो कॉस्टली होगा ही, किसान का प्रोडक्शन ही कम हो रहा है तो महंगा बेचेगा ही, तो इसका ये महंगा हो जा रहा था, जिससे दिक्कत हो रही थी। तो अब हमें ज़रूरत पड़ा जो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए थे, तो इसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हमने जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया। तो इस ऑर्गेनिज्म में हमने क्या किया, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने की जरूरत पड़ी, हमने बनाया। उसमें क्या किया, जो हमें डिजायर चाहिए, जैसे मान लो कि हमें चावल खा रहे हैं, जनरली कुछ लोग होते हैं, मेनली आप वेस्ट बंगाल की तरफ देखोगे, बिहार के लोग देखोगे, तो वो ज़्यादा चावल को प्रेफर करते हैं खाना। तो उस चावल की न्यूट्रिशन क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद लिए। क्या किया हमने कि उसमें हमने यूज किया, क्या यूज किया बताओ, उसमें हमने बीटा कैरोटीन डाल दिया। नॉर्मल चावल प्लांट था राइस का, उसमें हमने उसकी प्लांट के अंदर ही हमने जीन को मैनिपुलेट किया, उसमें हमने जीन में ही डाल दिया क्या, बीटा कैरोटीन, और उसके बाद प्लांट जो नया आएगा उसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। तो वो चावल जो होता है वो आपको मतलब न्यूट्रिशन क्वालिटी उसकी बढ़ गई। बीटा कैरोटीन क्या करता है, प्रिकर्सर होता है विटामिन ए की, उसमें विटामिन ए हो गई, तो उसकी वजह से उसकी क्या बढ़ जाएगा, न्यूट्रिशन क्वालिटी बढ़ गई। तो ऐसे ही हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, वन बाई वन करके हम पढ़ेंगे। तो अभी जैसे मैंने आपको नॉलेज दिया, वन बाई वन करके हम लिखेंगे, उसको पढ़ेंगे, समझा दूंगा अभी अच्छी तरह आपको। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में फर्स्ट एप्लीकेशन आपको क्या पता था, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। अब समझा दूंगा तो साथ साथ लिख लिया करो, आपको बाद में क्लियर समझा दूंगा। एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, इसमें क्या करते हैं, यूजेज ऑफ केमिकल की मदद से हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और इंसेक्ट को मारेंगे। इसमें हम यूज क्या करते हैं, पहला इसमें यूज करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल गाँव में उनको पता होगा, जनरली धड़ल्ले से यूज किया जाता है गाँव में, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिया यूज किया जाता है। ठीक है, यूरिया हो गया। फिर दूसरा इसमें हो जाएगा केमिकल पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, पेस्ट को मारते हैं, इंसेक्ट वगैरह को मारते हैं।
पेस्ट वगैरह मारते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड यूज करते हैं हम। अब केमिकल पेस्टिसाइड क्या करेगी, ये भी नुकसान करेगी। केमिकल फर्टिलाइजर भी ये भी हमारी बॉडी को नुकसान करेगा, सॉइल को भी नुकसान करेगा, एनवायरनमेंट को नुकसान करेगा, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन सब करेगा ये। अब इससे क्या होता है हमको, इससे प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा मिल जाता है, दोनों की वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से किसान इसको अडॉप्ट कर बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। प्रोडक्शन ज़्यादा होता है लेकिन क्वालिटी जो होती है वो बहुत ही खराब होती है, बहुत ही खराब यानी बहुत खराब। इस सेंस कि आपको किसी तरफ खा रहे हो, चल रहे हो, जिंदगी चल रही है, इसलिए नहीं तो आपको कुछ भी आप बिना केमिकल का नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार बढ़ावा दे रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए, किसानों को ज़्यादा सिखाया जा रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करना है। तो ये हो गई, प्रोडक्शन ज़्यादा है लेकिन क्वालिटी इसकी देखो खराब है। अब सेकेंड जो एप्लीकेशन है, सेकेंड एप्लीकेशन, ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन है बी ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या करेंगे हम, बायोनेचुरल चीजों का यूज करेंगे, यूजेज ऑफ बायोलॉजिकल हमने बायोनेचुरल चीजों का यूज किया, जैसे हम बनाएंगे भी, जैसे यहाँ पर बनाया था हमने केमिकल पेस्टिसाइड्स, यहाँ पे बायो पेस्टिसाइड्स बनाएंगे, बायो पेस्टिसाइड्स बनाएंगे, और फिर बनाएंगे बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड पेस्ट को किल कर देगा, जो इंसेक्ट वगैरह लगते हैं हमारे उनको किल कर देगा नेचुरली। और ये जो है बायो फर्टिलाइजर, इस वजह से राइजोबियम जो उगाया जाता है, ये हमारी फर्टिलिटी बढ़ाता है सॉइल का, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर एग्जांपल यहाँ लिख ले, राइजोबियम नॉस्टक सब है, लेकिन राइजोबियम बस लिख दो, तो जनरली आपको पता होता है, यहाँ पे आप पढ़े ही हो इस चीज के बारे में, ठीक है। राइजोबियम हो गया। अब लास्ट होती है, अब इसका क्या नुकसान था, क्यों नहीं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लगे, जो हमें मतलब इतना फायदा करता है, बायो इतना केमिकल लेना पड़ रहा है, केमिकल की मदद लेनी पड़ती है। इसमें क्या होगा, प्रोडक्शन तो होगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, लेकिन देखो यहाँ पे और इतना टाइम से इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पर बस थोड़ा सा इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन। अब इसकी दिक्कत ये है, इसमें अच्छाई ये है, इसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ फूड हमें अच्छा मिलेगा, ठीक है, क्वालिटी ऑफ फूड अच्छा मिलेगा, प्रोडक्शन थोड़ा सा कम मिलेगा। केमिकल वाले में प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होता है, लो और मान लो केमिकल जितना यूज करोगे उतना प्रोडक्शन होता है। जनरली देखने मिलता है इंसान किसान को सोचता है कि हम फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन हो गया, ये नहीं पता बहुत ज़्यादा की वजह से आपको अपने घर को नुकसान कर रहे हो, प्रोडक्शन कर उसे ही आपको भी खाना है, जब आप भी खाओ उस चीज़ को तो आपके साथ में मतलब वो केमिकल जाएगा आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी को हार्म करेगा। तो इसलिए थोड़ा सा आपको मतलब किसान को भी ये थोड़ा सोचना चाहिए। और किसान की गलती तो नहीं है, ऐसा नहीं बोलूँगा किसान की गलतियाँ हैं, किसान की मजबूरियाँ भी हैं, क्योंकि केमिकल्स यूज नहीं करेगा तो प्रोडक्शन कम होगा, जब प्रोडक्शन ही कम होगा तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन आया जेनेटिक इंजीनियरिंग बेस्ड एग्रीकल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग बेस्ड एग्रीकल्चर। इसमें हमने क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग बेस्ड एग्रीकल्चर में हमने क्या किया कि जीन को ही मॉडिफाई किया, जो हमारा डिजायर्ड जीन था उसको हम प्लांट में डाल दिया, जब प्लांट में हमने डाल दिया मॉडिफाइड कर दिया डिजायर्ड जीन को, तो प्लांट ही ऐसा हो गया ना जो हमें चाहिए वो हमें प्लांट खुद दे रहा है। जैसे हमें कोई अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यू वाले फूड चाहिए तो प्लांट खुद ही हमें दे रहा है, जैसे गोल्डन राइस है इसका एग्जाम्पल न्यूट्रिशन वैल्यू का। अभी हम उसकी एप्लीकेशन देखें तो आपको 1 बाय 1 करके सब दिखाएंगे आपको। इसमें हमने क्या किया कि मैनिपुलेट जीन को मैनिपुलेट डिजायर्ड जीन हमने ट्रांसफर किया प्लांट के अंदर। ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड
प्लांट्स के अंदर हमने ट्रांसफर कर दिया डिजाइड जीन को। अब इस प्लांट में क्या बोलेंगे, हमने इस जीन में ट्रांसफर किया, जीन में छेड़छाड़ किया तो जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट बोलते हैं। जेनेटिक मॉडिफाइड, और भी उन्होंने बोला था कोई भी ऑर्गेनिक करें प्लांट एनिमल को, लेकिन अगर प्लांट में कर रहे हैं तो जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट हो जाएगा, एनिमल कर रहे हैं जेनेटिक मॉडिफाइड एनिमल हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे कॉल, इसको क्या कहेंगे, जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट और ट्रांसजेनिक प्लांट। अब ट्रांसजेनिक क्यों बोला, क्योंकि हमने इसमें जीन को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, जैसे इसका एग्जांपल आपको दिखाता हूं, ठीक है। एग्जांपल इसमें क्या है, इसमें तो हमारा जो काम है वो पूरा हो जाएगा। जैसे हमने क्या किया, इसमें प्रोडक्शन भी अच्छा हो जाएगा। इसका फायदा यह है कि हमने इसमें अपने हिसाब से डालेंगे जीन, जब अपने हिसाब से जीन डालेंगे, लिख लो, इसका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और क्वालिटी भी अच्छी होगी, क्वालिटी भी अच्छी होगी। इसलिए जेनेटिक में हमने जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट बनाया। अब एग्जांपल, जैसे आपने कोई प्लांट ले लिया, मान लो एक प्लांट ले लेता हूं, ठीक है, ये कोई प्लांट है, ठीक है, इसके पत्ते पे मान लो पत्ता है, ठीक है, इसके पत्ते पे कोई इंसेक्ट आके बैठ रहा है, यहाँ इंसेक्ट आया, इसको खा रहा है, इस पत्ते को नुकसान कर रहा है। जैसे बढ़ते नहीं होगा, फूड नहीं बनेगा हमारा, जब फूड ही नहीं बन पाएगा तो फिर हम खाएंगे क्या, तो ये इसको नुकसान कर रहा है, हार्म कर रहा है। तो पहले हम क्या करते थे, पहले के लिए पहले हम क्या करते थे, केमिकल ले आते थे, मार्केट से गए, दुकान पे गए, केमिकल लाए, केमिकल लाकर जब हम देख रहे हैं हमारे पत्ता को नुकसान कर रहा है, हमारे फ्रूट को नुकसान कर रहा है, फ्रूट है या पत्ता है उसको नुकसान कर रहा है, तो हम क्या करते थे, इसमें ये केमिकल का छिड़काव कर देते हैं, केमिकल छिड़काव कर देते हैं, जिससे क्या होता है, ये इंसेक्ट मर जाता है, ठीक है। लेकिन केमिकल तो हमें नुकसान करता है और नुकसान भी कर रहा है, केमिकल लाने में भाई खर्चा तो लगेगा, पैसा भी करना चाहिए, पैसा भी लगेगा केमिकल लाने में, और ऊपर से हमें केमिकल से नुकसान भी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये नॉर्मल प्लांट था हमारा, नॉर्मल प्लांट नहीं, तो नॉर्मल प्लांट हम केमिकल यूज करना पड़ रहा था। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें अपनी डिजायर्ड जीन डाल रहे हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंस जीन डाल रहे हैं। अब ये इंसेक्ट था, इस इंसेक्ट को मान लिया इंसेक्ट था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जीन ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे जीन ट्रांसफर कर देंगे, अपना अपने डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर कर देंगे जो हमें जरूरत है। जीन ट्रांसफर करेंगे, इंसेक्ट रेजिस्टेंस, और पेस्ट रेजिस्टेंस जीन डाल दिया हमने। ये इंसेक्ट हम खा रहा था, मतलब प्लांट खा रहा था, हमने क्या कहते हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंस जीन ट्रांसफर कर दिया प्लांट में। अब ये जो प्लांट आएगा, नया प्लांट बनेगा, जो ये जो प्लांट होगा, ये होगा, इसमें जो इसकी लीफ होगी, ये इसकी लीफ होगी, ठीक है, ये इसकी लीफ हो गई। अब इसके अंदर ही एक केमिकल होगा, लीफ के अंदर केमिकल पाया जाएगा, जो हमने केमिकल जो कि इंसेक्ट को मार सके। हमने क्या किया, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाना था, तो हमने उसके अंदर, इस प्लांट के अंदर हमने जीन डाल दिया। अब जीन डालेंगे तो उस प्लांट क्या अच्छा होगा, क्या होगा कि जैसे इंसेक्ट आएगा, इसमें केमिकल ऑलरेडी बना हुआ है। हमने क्या किया कि जो केमिकल वो इंसेक्ट को मार सकता है, वो केमिकल ऑलरेडी हमने प्लांट में डाल रखा है, वो प्लांट में रहेगा, और वो जैसे ही उसको इंसेक्ट खाएगा, वो उसके बाद उसको मीटर में जाके बाइंड हो जाएगा, उसको मार देगा, किल कर देगा इंसेक्ट को। तो यहाँ पे मान लो फिर से आ गया, फिर से वही इंसेक्ट आया, खुशी खुशी आएगा, तो हमको खाना मिल जाएगा, यहाँ से आया खाना खाने, इसको पता चला कि इसकी बॉडी में ऐसे यहाँ से आकर ये केमिकल एक्टिवेट हो गए, जो कि इसको हार्म कर रहे थे। तो हमें यहाँ पे केमिकल यूज करना, केमिकल का यूज ही नहीं करना पड़ा, केमिकल का यूज भी नहीं होना पड़ा। आइए इंसेक्ट ऑटोमेटिक ये खाने के बाद में यहाँ से जैसे खा लिया, उसके ऑटोमेटिक ये काइंड ऑफ हो गया, यानी बढ़ गया ऐसे। तो हमें कितना फायदा हुआ, ना हमें मार्केट से केमिकल लाना पड़ा, पैसे की बचत, दूसरा हमारे स्वास्थ्य की बचत, स्वास्थ्य अच्छा रहा। क्यों? क्योंकि ये केमिकल था, केमिकल हमारी बॉडी को हार्म करता, हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करता, वाटर
लेकिन इसके बस हमारे इसमें डालने को इसके अंदर ये इंसेक्ट खाया, इंसेक्ट मर गया, तो हमें तो आसानी हो गई ना। अब इस प्लांट जो हमने बनाया था, इस प्लांट बोलते हैं हम ट्रांसजेनिक प्लांट और जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट, और जनरली बोलते हैं टेलर मेड प्लांट, टेलर मेड प्लांट। अब टेलर मेड प्लांट क्यों बोला? टेलर मेड प्लांट बोलने का ये कारण था, जैसे हम कपड़े जाते हैं सिलवाने तो टेलर को बोलते हैं ना कि ये भैया हमारे फिट ले लो, ऐसा तो नहीं कि बोलते भैया कपड़ा सिल देना, उसने सिल दिया, जैसे वो किसी के साइज में सिल दिया, कोई पहन लिया, फिर वैसे ही लगेगा जैसे कोई जोकर होता है। तो इसलिए हम टेलर क्या करते हैं, हमारे पूरा नाप लेता है। इसलिए इसमें फायदा है जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट बनाने में कि हम अपने डिजायर्ड जीन को डालते हैं, हमें जो जरूरत है वो, ऐसा नहीं है कि हमें इंसेक्ट से दिक्कत है और हम डाले जा रहे हैं कुछ और जीन, तो हमें जो जीन की जरूरत है वही हम डाल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारी मतलब जो जरूरत है इससे खर्च बच रहा है। मुझे जिन जरूरत था इंसेक्ट को मारना था, हमने इंसेक्ट रेजिस्टेंस डाल दिया, इंसेक्ट रेजिस्टेंस जीन डाल दिया, ट्रांसफर किया, तो वो क्या किया, इस प्लांट में इंसेक्ट को मारने के लिए केमिकल बनाया, मार दिया प्लांट को, अरे इंसेक्ट मार दिया और फायदा हो गया, प्रोडक्शन भी हो गया अच्छा, केमिकल यूज भी नहीं करना पड़ा, पैसा भी बचा और स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। ठीक है, अब इसका देखते हैं कल्चर में क्या क्या यूज होता है। ठीक है, एप्लीकेशन नहीं एग्रीकल्चर देखते हैं। ठीक है, यहाँ तो आप लोग बन साथ में अब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का देखते हैं एप्लीकेशन। जो जेनेटिक इंजीनियर बनाया है लास्ट वाला, ये हमने बनाया, ये हमने फायदा ये तक क्वालिटी पढ़ा रहा था, प्रोडक्शन पढ़ा रहा था, क्वालिटी पढ़ा रहा था। अब इसका हम एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में बता रखा था। अब नेक्स्ट हम इसका एप्लीकेशन देखने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बेस्ड प्लांट। एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बेस्ड प्लांट। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग बेस्ड प्लांट का हम एप्लीकेशन देखेंगे। तो सबसे पहला एप्लीकेशन देख लेते हैं, टू enhance nutritional quality of plant या फूड। न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाएंगे। ठीक है, अब न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाने वाला एक एग्जांपल है, सबको याद होगा, जैसे पिछले क्लास में बताया था कि क्या बनाते हैं, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस हम बनाते हैं। इसमें क्या करेंगे हम कि राइस का नॉर्मल प्लांट है, उसमें जिसमें कि बीटा कैरोटीन नहीं पाई जा रही है, उसमें हम जीन ट्रांसफर करेंगे तो उसमें बीटा कैरोटीन आराम से उस प्लांट नेक्स्ट प्लांट जो बनाएंगे उसमें बीटा कैरोटीन पाया जाए। बीटा कैरोटीन क्या होती है, प्रिकॉर्सर होती है हमारी विटामिन ए की। विटामिन ए हमारी बॉडी में पाई जाएगी। जब विटामिन ए रहेगी तो विटामिन ए का सोर्स क्या है, कैरेट होता है, कैरेट वगैरह होता है, तो उसमें बीटा कैरोटीन पाई जाती है। तो उसको हम लेकर किससे लेंगे, डेफोडिल प्लांट और इरविनिया बैक्टीरिया से उस मतलब वो सोर्स है उसकी जीन ट्रांसफर करेंगे हम। और उसके बाद ये ट्रांसफर जब करेंगे तो जो नया प्लांट हमारा बनेगा वो बनेगा गोल्डन राइस, यानी कि गोल्डन कलर का रहेगा वो, इसलिए इसका नाम ही रख दिया हमने गोल्डन राइस, क्योंकि बीटा कैरोटीन प्रेजेंट जहाँ बनेगा वो गोल्डन कलर होगा। नॉर्मल जो हमारा राइस था वो था व्हाइट कलर का, जिसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बहुत पुअर थी। लेकिन हमने क्या किया, जीन ट्रांसफर किया, तो एक तो डेफोडिल प्लांट से ले लिया कुछ जीन जिसमें ज़्यादा वैल्यू था उसका बीटा कैरोटीन का, और हमने वहाँ से ले लिया इरविनिया बैक्टीरिया से ले लिया, दोनों को लिया क्रॉस करके, उसके बाद उन दोनों का मतलब जीन वहाँ से उठाया और उस जीन को ट्रांसफर कर दिया हमने प्लांट में। और जब ट्रांसफर किया तो हमारा प्लांट अच्छा बन गया, उसने गोल्डन राइस बना लिया जिसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी बहुत अच्छा है, बीटा कैरोटीन पाया जा रहा है। अब बीटा कैरोटीन आपको पता ही है कैरेट वगैरह से पाया जाता है, तो आंखों की रोशनी बढ़ाती है हमारी,
तो जैसे डॉक्टर बोलता है कैरेट खाओ, तो वो राइस ऐसा था कि उसको खाओगे तो विटामिन ए, मतलब बीटा कैरोटीन की वजह से विटामिन ए बन जाएगी। प्रिकॉर्सर होता है विटामिन ए, मतलब प्रिकॉर्सर होता है बीटा कैरोटीन विटामिन ए का। तो विटामिन ए जब हम खाएंगे तो हमारी वो आँखों की रोशनी अच्छी होगी। तो जनरली डॉक्टर बोलता भी है कि विटामिन ए लिया कीजिए, जिसकी आँखों की रोशनी खराब होती है तो इसका पहला एप्लीकेशन हम देखते हैं कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, एग्जाम्पल साइज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जितना स्टार मारना है उतना मार दो, 5 स्टार 6 स्टार। नीट में तो अल्टरनेट ईयर हमेशा बार पूछ लेता